Welcome back, guys, to my channel again. Thanks for visiting. आप देखिए तो आपको मैं दिखाऊंगा आज पायरेट्स सीनरीज जो एक स्किन आया है सीओसी का। देखिए कितना ओपी लग रहा है ये। क्वालिटी आप देखिए, रिजोल्यूशन देखिए आप। इधर एक शिप है रेक्ट, ये एक कैसल टाइप का कुछ है। जी हाँ, यहाँ पे कैनन्स पड़े हैं, हर एक चीज़ हिलता डुलता है इसमें। लाइव है ये, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। एंड ऑल ओवर बहुत ही सुंदर लग रही है। आप इसमें देखिए, ये थोड़े बहुत हट्स हैं। ये आई थिंक उन लोगों के हट्स हैं जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड करने आते हैं। और शिप भी है, देखिए एक टूटा हुआ रेक्ट। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये इसकी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और वाटरफॉल भी है इसमें। अब मैं आपको एक अटैक दिखाऊंगा, हाइब्रिड। ठीक है, स्किन तो देख लिया आपने, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें कहने को। लो डीपीएस, ईगल टारगेट हो रही, स्कैटर शॉट टारगेट हो रहा, इन्फर्नो भी टारगेट हो रहा। अगर इन्फर्नो सिंगल होता तो कुछ प्रॉब्लम दे सकता था, मुझे फ्रीज वेस्ट नहीं करना पड़ता। देखिए आप किस तरह से आराम से, मैं सोचा फ्रीज वेस्ट ना करूं, बट मुझे करना ही पड़ा क्योंकि हीलर टारगेट हो रही थी। तो आप हमेशा ख्याल रखिए कि अपने स्पेल को जब बहुत नेसेसरी हो जाए तभी यूज़ कीजिए। थोड़ा हीलर अगर डैमेज ले लेती और क्वीन टाइम पे ट्रिगर हो जाती इन्फर्नो पे, तो शायद मुझे फ्रीज नहीं करना पड़ता। बट हीलर कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गई तो मुझे ट्रिगर, सॉरी, फ्रीज मारना पड़ गया। देखिए बाय द टाइम क्वीन टाउन हॉल रीच करेगी, मैंने लेफ़्ट में, बॉटम लेफ़्ट में क्लियर कर दिया आउटसाइड एरिया सीज बैरक से। मेरे हाइब्रिड्स सीधे अंदर गए वार्डन के साथ, चैम्पियन के साथ। अब यहाँ पे मैंने फ्रीज इस्तेमाल किया सुपर मिनियन पे। ये वन ऑफ द ओपी है, सुपर ट्रुप है, जो कि बहुत डेंजरस है अगेंस्ट क्वीन वॉक। देखिए उसको किस तरह से मैंने यूज़लेस बना दिया हाइब्रिड में। तो उन्होंने क्वीन को टारगेट ही नहीं किया है। तो आपको ये दिमाग रखना है, हर एक चीज़ जब आप प्लान करोगे तो सब कुछ सही होगा, जब आप प्लान नहीं करोगे तो फिर लक है जो कि हर बार साथ नहीं देगा आपका। तो देखिए मेरे तीनों हीरोज़ अलाइव हैं अभी तक। ओवर किल हुआ है इसमें, इस बेस में। ये आई थिंक वन ऑफ द इजी बेस था जो मैंने किया है और इस वीडियो में शो किया है। आपको मैं और भी बेस दिखाऊंगा, वॉर बेस दिखाऊंगा। अभी मैं एक वॉर अटैक दिखाऊंगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा। वॉर कहाँ गया, कारा कार्टल, ये बंदा है। देखिए इसका बेस फुल मैक्स्ड है एक्सेप्ट विज़र्ड, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं डालता हाइब्रिड में। एंड वॉल्स नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी लो लेवल वॉल्स एक्चुअली मदद कर देते हैं डिफेंस में, क्योंकि क्वीन एक्चुअली बहुत जल्दी तोड़ के दूसरे वॉल में घुस जाती है जब तक आप जो वॉल में आप उसको ब्रेक करके ले जाना चाहते हो। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, और वैसे भी वॉल्स मायने नहीं रखती। देखिए मैंने कितने अच्छे से एक साइड का कॉर्नर क्लियर किया है। आपको जब स्क्वायर बेस मिले तो आप हमेशा मेक श्योर एक चौथाई हिस्सा जो होता है, जो कि अराउंड आपको रहेगा 6 o'clock के ऊपर, यानी कि 5 o'clock, या फिर आपको मिलेगा 2 o'clock, उधर से स्टार्ट कीजिए। उसी के एडजेसेंट या फिर स्टार्ट कीजिए मिरर में। कभी एंगल से मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्वीन हमेशा डिलेमा में रहेगी ये किधर जाएं, लेफ़्ट राइट। फिर आपका प्लान के अनुसार मान लीजिए वो नहीं गई तो आपका होल प्लान स्टार्टिंग से ही चेंज करना पड़ेगा।
इसीलिए आप फिक्स कीजिए क्वीन किधर जाएगी पहले से ही। मैंने फिक्स करा, इधर से वॉल ब्रेक किया, इतने सारे कंपार्टमेंट को एक्सेस में लिया, और फिर मैंने एक प्रॉपर फिर उसके बाद आप अपने फ्रीज़ का, रेज का टाइम पे इस्तेमाल करें, कुछ नहीं है। देखिए मुझे मालूम है मुझे हाइब्रिड कहाँ शुरू करनी है। मैंने डाल दिया है किंग को, और ये भी मेक श्योर किया क्वीन पीछे से फ्लैंक करते हुए वापस निकल ना जाए, इसलिए किंग को उधर डाला मैंने। सीज बैरक को उधर इसलिए भी डाला है क्योंकि वो क्लीन करते हुए तब तक मेरी क्वीन देखिए टाउन हॉल तक पहुंचेगी या फिर सीसी भी लेने जाएगी, मतलब कैसल को, तब तक ये नीचे का एरिया क्लियर हो जाएगा। और जब तक क्लियर हो जाएगा तब तक मैं हाइब्रिड शुरू कर दूंगा। यहाँ देखिए मैंने शुरू कर दिया, प्री हील मार दिया मैंने पहले ही, क्योंकि मैं सोचा कि वार्डन एबिलिटी यूज़ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि टॉप में अभी बहुत सारे हाई लेवल डिफेंस डेंजरस वाले बाकी है। मगर ऐसा आप करना मत, क्योंकि आपको नहीं मालूम टाउन हॉल के आसपास कितने सारे बॉम्ब है। तो टाउन हॉल के साथ इंक्लूडिंग अलग से जो बॉम्ब फूटेंगे वो शायद आपके हॉक्स को ले जाएं, हील कर पाए उसको। मैं वार्डन एबिलिटी एक्चुअली लास्ट में सेव किया हूँ, स्कैटर शॉट को मद्देनज़र रख करके। मुझे मालूम था वो प्रॉब्लम करेगा, बट ये देखिए मेरी क्वीन, इसको कहते हैं प्लानिंग। आप देख रहे हैं क्वीन को किस तरह से स्कैटर शॉट को इंगेज करके रखी। मेरा हील भी नहीं था, वार्डन इधर ही ख़त्म हो गया था, बट वो इंगेज थी जिससे मेरे ट्रूप बच गए, और ट्रूप बचने की वजह से देखिए मेरा टाइम फेल नहीं होगा। तो मैक्स बेस पे आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। मैंने ये बेस लास्ट 2 सेकंड रहते क्लियर किया था, ठीक है। तो हर एक मूव आपका मायने रखेगा। ये मैंने वॉर में ट्रिपल किया था। अभी मैं आपको एक मिस्टेक दिखाऊंगा। ये वो मैंने एक स्टडी म्यूज़िक ऑन किया था, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो अभी आप देखिए इसमें क्या होगा। मैं एक मिस्टेक दिखाऊंगा। आप अगर मुझे फॉलो करते पिछली वीडियो देखा होगा, किसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था 300 IQ क्वीन को खुद से ट्रिगर किया था। स्कैटर शॉट जब लो हेल्थ कर देता है, 1-2 HP रहती है क्वीन, तो खुद से आप ट्रिगर कीजिएगा तो इन्फर्नो स्कैटर शॉट देख नहीं पाएगा, मुड़ जाएगा, वो कहीं और टारगेट करेगा, जिससे क्वीन की एबिलिटी बच जाती है, कहीं और देखने लगता है तो मरती नहीं है एबिलिटी के साथ, और वो तुरंत हील हो जाती है। इसमें वो मैंने नहीं किया है, आपको आगे देखना, आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए फ़िलहाल तो सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही। देखो आप कितना प्यारा क्लीन अप हो रहा है। ये एक हाइब्रिड नहीं, ये लालूनियन किया था मैंने मास मिनियन के साथ, लावालून। मेरे ना मिनियन मैक्स है ना मेरे लावा मैक्स है, हाउंड। आप देखते जाओ, आपको अब तक बहुत लग रहा होगा इजी, और मुझे भी लग रहा था ये मैं हासिल कर लूँगा, बट मैंने पहले ही बता दिया ये एक फेल अटैक है। मुझे यहाँ पे हेड हंटर यूज़ करना चाहिए था, जो कि मैंने शायद लाना भूल गया। एनीवे फ्रीज़ भी करता तो हो सकता था, बट मैंने फ्रीज़ नहीं किया। क्वीन की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए बूम टाउन हॉल का बॉम्ब फूटा, स्कैटर शॉट का टप्पा आया, और मेरी क्वीन चली गई। तो यहाँ पे मुझे 300 IQ लगाने का मौका भी नहीं मिला, मुझे अंदाज़ा नहीं था दोनों एक साथ फूटेंगे, अदरवाइज शायद मेरे इसका बच जाती क्वीन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खुद से एबिलिटी दे देता, जो कि आपको करनी चाहिए एक्चुअली, जब वो बहुत ज़्यादा क्वीन लो चल रही है और सामने बहुत सारे डिफेंस है, 1-2 HP है, तो खुद से ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा कि स्कैटर शॉट का टप्पा आपको आपकी क्वीन पे आने वाला है, सेकंड शॉट, तो ये पूरा एक्टिव रहना है आपको। मैंने वो टाउन हॉल को देखता रह गया मैं, और उधर से स्कैटर शॉट ने पट से दे दिया, तो क्वीन वहीं पे मर गई। अदरवाइज आई गेस मैं वहाँ से वो एरिया क्लियर करते हुए शायद ट्रिपल कर सकता था इस बेस को। मैंने लावा लून शुरू किया, देखिए उस उधर का एरिया मैं सारा क्लियर कर दूंगा अभी। लावा लून में बेसिकली आपको इस बेस पे तो कुछ बचा नहीं था, सारे सिंगल टारगेट मोड में थे। इन्फर्नो सिंगल मोड में, ईगल आर्टिलरी कुछ नहीं कर सकती थी। टेस्ला प्रॉब्लम दे सकते थे, बट वो एक्चुअली
जब क्वीन तब तक वहाँ पहुँच जाती, आई थिंक, और अगर वहाँ नहीं पहुँचती तो मेरे बलून बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते थे और ये सारा बेस क्वीन अकेले निकाल सकती थी विद सपोर्ट ऑफ लावा लून। बट और वैसे भी क्वीन बनने के बाद मेरा थोड़ा अटैक मैंने बस आधे मन से किया, तो एक साइड और क्लियर किया मैंने उधर का जैसे तैसे, बिकॉज दैट वॉज वेरी टफ, बिकॉज ये एक CWL का अटैक था जो फेल हुआ था मेरा। तो